नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, नाम है इसका ग्रंथिया यानी कि ग्लैंड्स। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ यहाँ पर जो है एरो लगा के कुछ दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है आपकी ग्रंथिया। कौन सी ग्रंथि कहाँ पर मौजूद है, किसका क्या कार्य है, किसका पर्टिकुलर कौन सा हार्मोन है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ेंगे आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी चीज, आप जब क्लास से जाएंगे तो पूरी चीजें आपको याद रहेंगी कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित है और कौन सा काम करती है। सबसे पहले बात करते, देखो ऊपर से चालू करते हैं भाई, सारी चीजें अपनी यही है। ये खोपड़ी सबसे बड़ी चीज है, इसी खोपड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो जब बात करते हैं मस्तिष्क की, तो उसके अंदर 3 ग्रंथियां आपको याद रखनी है। यहाँ पर 2 ग्रंथियां आपके दिखाई गई है, एक है आपके हाइपोथैलेमस, दूसरा है आपके पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और इसी मस्तिष्क के अंदर तीसरी जो ग्रंथि है वो है अपनी क्या? पीनियल काय ग्रंथि। तो यहाँ पर जो दिखाई गई है वो है आपके पीनियल काय ग्रंथि। अभी सिर्फ आप पहले केवल नाम याद कीजिए कि कौन सी ग्रंथि कहां पर मौजूद है। अब कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है इसके बारे में आगे एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखो, मस्तिष्क हो गया, थोड़ा सा नीचे आइए, कहां पर? अपना गला दबाइए। अरे भाई, दबाना नहीं है गला अपना। तो गले की अगर अपन बात करें तो इस गले में अपनी ग्रंथि मौजूद है, ये दिख रही है आपको ऐसी। तो ये जो ग्रंथि है वो है अपनी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये हो गई। फिर गले से थोड़ा सा और नीचे आओ, वक्ष पे। तो यहाँ पर जो वक्ष गुहा में ये वाली आपको नजर आ रही है, ये है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थोड़ा सा अब और नीचे चलिए। अपने स्टमक यानी कि जो उदर है उसके पीछे की साइड जब जाते हैं तो वहां पर एक ग्रंथि मौजूद है जिसे अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। पत्ती के समान जिसकी संरचना है, तो यह है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। अब आप आ जाइए कहां पर? किडनी पर, अपने वृक्क पर। इसके ऊपर ये आपको नजर आ रही है, टोपी पहन रखी है इसने। तो ये जो ग्रंथि है वो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? फिर थोड़ा सा और नीचे आइए, अगर अपन बात करें मेल की, नर की बात करें, तो उनमें शिश्न के पीछे की साइड जो उपस्थित होती है वो है आपके वृषण ग्रंथि। ये केवल किसके अंदर होगी? नर में। और अगर अपन बात करें मादाओं की, तो उनके अंदर जो मौजूद होती है वो कौन सी है? आपके अंडाशय ग्रंथि। तो देखो, नाम तो आपको सारे पता चल गए। ये सारी जो है वो आपकी क्या है? सारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब अपन बात करते हैं ना ग्रंथियों की, तो अपन 3 टाइप की ग्रंथियां देखते हैं। एक होती है बहिस्रावी, दूसरी होती है अंतःस्रावी और तीसरी होती है अपनी मिश्रित ग्रंथि। जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी है उन्हीं का एक मिक्सचर, यानी कि कोई ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है, बहिस्रावी, उसी को अपन मिश्रित कहते हैं, जो सिर्फ एक है। कौन सी? ये अग्नाशय ग्रंथि। बाकी इसमें जो भी आपको दिख रही है ये सारी कौन सी ग्रंथियां है? अंतःस्रावी ग्रंथियां है, जो कि क्या करेगी? किसी ना किसी विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण करेगी। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि जब अपन ने इन सारी ग्रंथियों के नाम याद कर लिए हैं, तो एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये सारी ग्रंथियां कौन कौन सी है। देखो, मस्तिष्क के अंदर अपन ने 3 कौन सी पढ़ी, याद करो फटाफट से जल्दी। खोपड़ी के अंदर हाइपोथैलेमस, दूसरी है पीयूष ग्रंथि, तीसरी है पीनियल काय ग्रंथि। नीचे आइए, गले पे कौन सी ग्रंथि है? ये है अपनी थायराइड ग्रंथि। थोड़ा सा और नीचे आओ, फिर कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। तो ये हो गई अपनी थाइमस ग्रंथि। फिर पेट के पीछे की साइड जो है वो अपनी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। फिर किडनी के ऊपर ये अपन को जो नजर आ रही है वो कौन सी है? अपनी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर ये जो अपन को दिखाई गई है वो नर के अंदर वृषण ग्रंथि और मादा के अंदर जो है वो अपनी कौन सी है? अंडाशय ग्रंथि। तो ये सारे नाम आपको याद हो गए। ये है अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बात करते हैं एक एक ग्रंथि की। सबसे पहले लेते हैं अपन हाइपोथैलेमस। ये तुमको नजर आ रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? आपका हाइपोथैलेमस है।
अब आप कहोगे कि मैम हाइपोथैलेमस क्या ग्रंथि है या अंग है? तो देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है वो अपने मस्तिष्क का एक भाग है, अग्र मस्तिष्क का, जो कि एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, इसको अपन कहते हैं शरीर का थर्मामीटर। क्या कहा जाता है? शरीर का थर्मामीटर, क्योंकि ये आपके शरीर के तापमान का नियमन करता है। क्लियर? फिर बात करते हैं, इसे अपन कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जैसे देखो क्या होता है, अपन है, अपने पे कौन राज करता है, यानी कि कौन नियमन करता है? हमारे पापा। पापा का नियमन दादाजी, तो ये दादाजी एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि मास्टर ग्रंथि कौन है। तो जस्ट दूसरी ग्रंथि अपन जिसके बारे में देखेंगे, पीयूष ग्रंथि, वो आपकी मास्टर ग्रंथि है। क्लियर? ये क्या है? आपके थर्मामीटर हो गया। और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो है आपके टीआरएच हार्मोन। क्लियर? पहली चीज तो पहली ग्रंथि के बारे में ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज एक और यहाँ पर क्या याद रखनी है कि आपके जितने भी क्रोध का, गुस्से का और आपके भूख का, प्यास का जो केंद्र है वो आपके कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हुई हाइपोथैलेमस की बात। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे ये वाली आपको नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी पीयूष ग्रंथि। तो दूसरी बात करते हैं यही पर अपन पीयूष ग्रंथि की, जो कि आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इस पीयूष ग्रंथि में जैसे मटर के दाने के समान होती है, मटर में 2 दाने होते हैं, उसको अपन तोड़ेंगे तो ऐसे ही इसमें अग्र पीयूष ग्रंथि होती है और पश्च पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपकी अग्र पीयूष और ये आपकी पश्च पीयूष। क्लियर? जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है उसे अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है और सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसके बाद जो आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसमें आपको हार्मोन याद रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है आपके स्रावित करती है कौन? पश्च पीयूष, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, बाकी आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, कौन से? ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, वो भी आपके कौन सी ग्रंथि? अग्र पीयूष ग्रंथि। अगर अपन बात करें एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके स्रावित किए जाते हैं किसके द्वारा? अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा। क्लियर? ये हो गई अपने मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, आप अभी तक ये सोचते आए होंगे कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नहीं, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी। फिर आप कहोगे पहली कौन सी है? तो देखो, ये आपके शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अब इसी के बाद जो मस्तिष्क में तीसरी ग्रंथि अपनी मौजूद है वो कौन सी है? पीनियल काय ग्रंथि। तो ये छोटी सी तुम्हें यहाँ पे नजर आ रही है, ये जो है वो है आपके पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद है। ये आपके शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अभी मैंने कहा दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी पीयूष, और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी होगी? पीनियल काय ग्रंथि हो गई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्या? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, तीसरी आंख। इसके साथ साथ अपन इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका दूसरा नाम भी है बायोलॉजिकल क्लॉक। और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो कौन सा है? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है पीनियल काय ग्रंथि के द्वारा। क्लियर? मस्तिष्क में 3 ग्रंथि अपनी हो गई। अब आ जाइए मस्तिष्क से नीचे कौन सी? याद करो, गले के अंदर
है अपनी थायराइड ग्रंथि। तो ये है अपनी गले में थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये क्या है, अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। कौन सी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर? थायराइड ग्रंथि कहां पर? गले में। कैसी है ये? एच शेप की। दिख रही है तुम्हें ये पूरी एच शेप की? तो ये है आपकी एच शेप। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो कौन सा है? अपना थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो जरूरी होता है वो है अपना कौन? आयोडीन, ठीक है। इसके लिए जरूरी है अपने को आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हुई तो कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग, जिसे अपन गोइटर डिजीज भी कहते हैं, घेंगा रोग भी कहते हैं। ऐसे गला फूल के सूज जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर अगर इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्लियर हुई बात यहाँ पर? यह है आपकी थायराइड ग्रंथि। क्लियर? अगली बात करते हैं थायराइड के बाद इसी के पीछे अपन के जो मौजूद होती है, ये दिख रही है आपको थायराइड के पीछे, ये है अपनी पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि है। क्लियर? इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होगा वो होगा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही हार्मोन है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। ये कहां पर मौजूद? आपके थायराइड के पीछे ही। अब बात करते हैं पैराथायराइड के बाद कौन सी? वक्ष गुहा पे आ जाओ। तो देखो तुम्हें दोनों फेफड़ों के बीच में मौजूद नजर आ रही है, तो ये कौन सी है अपनी? ये है अपनी थाइमस ग्रंथि। क्लियर? कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, इसकी बड़ी एक अच्छी बात है कि इसका दूसरा नाम जो है ना वो है प्रतिरक्षण ग्रंथि। अब इसको प्रतिरक्षण ग्रंथि क्यों कहते हैं? देखो ये जो ग्रंथि है ना वो आपके प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट्स। देखो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करते हैं? आपके प्रतिरक्षा को बनाए रखते हैं, इसीलिए अपन इसको प्रतिरक्षण ग्रंथि कहते हैं। लिम्फोसाइट बनाती है ये, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। और ये जो है वो 15 साल की उम्र के बाद डीजनरेट हो जाती है, इनकी बच्चों के अंदर ही रहती है। तभी तो बच्चे बिना खाए पिए खूब खेलते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है? ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर आपके वक्ष में स्थित है। 15 साल के बाद ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे, जो है अपनी किडनी के ऊपर ये टोपी आपको नजर आ रही है। तो ये टोपी अपन को किसी को पहनानी नहीं है, देखो, है ना। देखो ये जो है वो अपनी है कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। इसके द्वारा हार्मोन जो रिलीज किया जाता है वो है अपना एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित जो हुआ है इसका नाम क्या क्या होता है? तो देखो एग्जाम के अंदर इसका जो नाम है ना वही पूछा जाता है मेजरली, इसके और क्या क्या नाम है। तो देखो एड्रिनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F का मतलब है फियर, डर के टाइम पे, फाइट और फ्लाइट, लड़ने के टाइम पे और भागने के टाइम पे। तो इसको इसीलिए अपन इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं और इसको 4S हार्मोन भी कहा जाता है। इतने सारे नाम है, देखो लो इसके। कहाँ पर मौजूद है? किडनी के ऊपर एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि मौजूद होती है। क्लियर हो गई? या फिर अपन इसको एक और नाम देते हैं, वो क्या है? अपना आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अधिवृक्क हो गई, उसके थोड़े और नीचे चलते हैं। फिर आपके कौन सी ग्रंथि आ जाती है? बात करते हैं उदर के पीछे जो अपनी ग्रंथि है, ये पत्ती समान संरचना तुम्हें नजर आ रही है, ये कौन सी ग्रंथि है? अपनी अग्नाशयी ग्रंथि, जो कि आपकी कौन सी होती है? इसको पेनक्रियास ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? पेनक्रियास ग्लैंड कहा जाता है। पत्ती के समान इसकी संरचना होती है।
और ये क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों, ये देखो एंजाइम भी बनाती है, यानी कि अग्नाशयी रस भी बनाएगी, साथ के साथ हार्मोन भी स्रावित करती है, इसीलिए अपन ने इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्लियर। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन कौन सा है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन आपको यहां पर याद रखना है, और आप इसमें सोमेटोस्टेटिन भी याद रख सकते हैं। क्लियर। ये जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड होती है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, गामा और आपके एफ सेल्स। ठीक है, जो आपकी बीटा सेल्स होती है ना, उनके द्वारा ही ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, बीटा लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं के द्वारा। ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, आपके देखो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर मान लो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगी, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं मधुमेह रोग। ठीक है, और ग्लूकागोन क्या करता है, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसको बढ़ाता है। क्लियर हो गई, इनकी इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है आपके ग्लूकागोन हार्मोन। ये हुई अपनी अग्नाशय ग्रंथि की बात। अब अपन आगे अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि आती है, अपनी जनन ग्रंथि या गोनैड ग्लैंड्स। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये दोनों क्या है आपकी, ये है वृषण ग्रंथि, जो कि किसमें पाई जाती है, नर के अंदर पाई जाती है, ओनली मेल्स के अंदर। ठीक है, कहां पर मौजूद होती है, शिश्न के पीछे एक जोड़ी वृषण ग्रंथि। इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करेगा, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। ठीक है, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। अब ये जो वृषण ग्रंथि है वो शरीर के बाहर अंडकोश की थैली में उपस्थित होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बात करें यहाँ पर, ये आपको नजर आ रही है, ये क्या है आपके, ये जो है अंडाशय ग्रंथि। तो मादाओं के अंदर एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथि मौजूद होती है, जिसके अंडाशय ग्रंथि, जिसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये स्रावित किए जाते हैं, किसमें है, ओनली फीमेल्स के अंदर। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई, अपनी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल काय ग्रंथि। ये तो हुई अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात। अब बात करते हैं अपन बहिःस्रावी ग्रंथियों की। तो बहिःस्रावी ग्रंथियों को जब अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे मुख्य रूप से जिसको अपन याद करते हैं ना यहाँ पे, वो कौन है, लीवर यकृत। ये पूरा तुमको नजर आ रहा है, ये क्या है, अपना हीरो है, हीरो यानी कि अपना यकृत ग्रंथि है। ये जो यकृत ग्रंथि है ना, वो हमारे शरीर का अंग भी है और ग्रंथि भी है। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे ना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि। अगर आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि, तो भी आपके कौन सी, सबसे बड़ी बहिःस्रावी भी आपके कौन सी हो जाएगी, यकृत ग्रंथि। लीवर के बारे में बहुत सारी चीज तुम्हें देखो यहाँ पे पता होनी चाहिए। जो लीवर है ना, वो किसका निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पहली चीज, पित्त रस का निर्माण लीवर के द्वारा होगा। इकट्ठा कहां पर रहेगा, पित्ताशय में। ये तुम्हें नजर आ रहा है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, यहां पर ये पित्त रस एकत्रित रहता है। साथ के साथ जो लीवर है वो आपके बिलिरुबिन का निर्माण करता है। ठीक है, बिलिरुबिन जो है आपके, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पीलिया हो जाता है, और इसमें आपके बिलीवर्डिन होता है, जिसकी वजह से ही, बिलीवर्डिन की वजह से ही जो पित्त का कलर है वो कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, ये पित्त को हरा कलर देगा, बिलीवर्डिन। ठीक है,
साथ के साथ जो यकृत है उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो इसमें 3-4 चीजें आप याद रख सकते हो इस हिपैटोलॉजी से। यहां पर ये जो लीवर है ना, इसकी कोशिकाएं होती है हिपैटिक कोशिकाएं, तो हिपैटिक कोशिकाओं से ही हिपैटोलॉजी याद कर लो। और अगर लीवर की कोई बीमारी है तो उसी से ही हेपेटाइटिस याद कर लो। तो अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है, तो लीवर की, यकृत की बीमारी है हेपेटाइटिस। इसमें एक और कोशिकाएं मौजूद होती है जिन्हें अपन कहते हैं कुफर कोशिकाएं। आपकी जो कुफर कोशिका है ना, बड़ी सहनशील है, लेकिन एक लिमिट तक ये आदमी सहनशील होता है ना, कुफर कोशिकाएं। अगर आपने एक मात्रा से ज्यादा अल्कोहल ले लिया, क्योंकि देखो अपना जो लीवर है ना उसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, कोई भी जो है इसका भाग क्षतिग्रस्त होता है वो खुद को दोबारा बना लेता है। तभी तो मैंने इसको हीरो का, साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है, हीरो को 2-4 कितने मुक्के लात मार लो, कुछ नहीं होगा, लास्ट में खड़ा होगा, सही हो जाएगा। सेम आपके लीवर के साथ होता है, कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होता है वो पुनः खुद को निर्माण कर लेता है। लेकिन इसकी जो कुफर कोशिकाएं होती है उनकी भी एक सहन शक्ति होती है। अगर आपने जहर खाया है और बहुत ज्यादा मात्रा में आप अल्कोहल ले रहे हो, हर बात पे पार्टी हो रही है कि चलो आज तो बोतल खोलते हैं वाली बात है, हर बात पे अगर पार्टी हो रही है यानी कि एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ये है आपके लीवर के बारे में बातें। साथ के साथ जो लीवर है ना वो आपके एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी, उत्सर्जी अंग भी है, क्योंकि ये क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है, अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यूरिया का निर्माण भी कहाँ पर हुआ, आपके लीवर के अंदर हुआ। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो ये बात है आपके यकृत ग्रंथि की। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। आपके मुंह के अंदर जो उपस्थित बहिस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है आपके, ये तीनों आपको नजर आ रही है, उधर भी 3 है। तो यानी कि मुंह के अंदर, कहां पर, मुंह में आपके 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मौजूद होती है जिन्हें अपन कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में आपके कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, देखो स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें, माल्टोज में। ठीक है, ये हो गई अपनी किसकी बात, मुंह के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों की बात, 3 जोड़ी। नेक्स्ट चीज देखिए, अब है अपने आंख में पाई जाने वाली ग्रंथि। तो ये तुम्हें नजर आ रही है, देखो मगरमच्छ के आंसू जो तुम बहाते हो ना, वो इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा, तो आंख में जो ऊपर की साइड मौजूद होती है वो आपके होती है लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, अश्रु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि। इनके द्वारा किसका निर्माण, आंसुओं का निर्माण। और इनमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है। और ये हुई आपकी सारी ग्रंथियां, हुई कि नहीं हुई याद? देखो सबसे पहले अपन ने याद की कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों की जब बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने याद की अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है मस्तिष्क के अंदर। 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। दूसरी चीज, फिर आपके गले में आपके थायराइड ग्रंथि, उसी के पीछे आप पैराथायराइड ग्रंथि, फिर वक्ष गुहा के अंदर थाइमस ग्रंथि, फिर उसके बाद आइए अग्नाशय ग्रंथि, फिर उसके बाद आइए किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि, फिर उसके बाद आइए आपके कौन सी, जनन ग्रंथि जो कि वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि है। अगर अपन बात करें किसकी, बहिस्रावी ग्रंथियों की, तो सबसे पहले हमने पढ़ी यकृत ग्रंथि, उसके बाद हमने देखी है यहाँ पर आपके जो है लार ग्रंथि, इसके बाद हमने देखी है यहाँ पर कौन सी, अश्रु ग्रंथि जिसे अपन कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये हुई आपकी अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। हुई कि नहीं सारी याद? इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।